जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा अकाउंट हैक हो गया और फेसबुक अकाउंट में मेरे लगभग 20 से ज़्यादा अमाउंट थे और बहुत सारे क्लाइंट्स से ऐड अकाउंट भी था। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ और मैंने जैसे ही दोबारा जाकर के फेसबुक पे लॉगिन करने की कोशिश की, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको कोई मैसेज या ईमेल आया होगा और आपने उस पे क्लिक किया और आपका अकाउंट हैक हो गया। और ये आजकल बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप सतर्क नहीं हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो अच्छे से, तो आपका अकाउंट भी हैक हो जाएगा एंड आप फिर कभी भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हो। 3 दिन पहले भी मेरे पास एक ईमेल आया था, जो कि एक फ़िशिंग ईमेल था, स्कैम ईमेल था। मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि किस तरह से ईमेल था और किस तरीके से इन चीज़ों से बचना है, ओके? आप देख सकते हो मेरा जो ईमेल है, ईमेल में ये आया था, यहाँ पे देखो ट्रेडमार्क कॉपीराइट करके आया था, है ना? वायलेशन ऑफ ब्रांड्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट। एंड जब आप मी ईमेल देखोगे तो लिखा रहेगा मेटा मेटा, है ना? फॉर बिज़नेस रिपोर्ट, बिज़नेस असिस्टेंट, पूरा बहुत बड़ा इस तरह से रहेगा, है ना? एंड अगर आप इसमें देखोगे तो लास्ट में है firemail.de। इसको देख कर के आपको डाउट हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप देखोगे ना यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे आपको रीजन दिया है एंड यहाँ पे रजिस्टर ए कंप्लेन करके आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होकर के आएगा। लेकिन यूआरएल ऊपर देखो, यहाँ पे यूआरएल देखो क्या है, रैंडम यूआरएल है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा, ये तो लग रहा है कि फेसबुक का ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेटा लिखा हुआ है, प्राइवेसी सेंटर लिखा हुआ है एंड उसी तरीके से आ रहा है, सर्च, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ आ रहा है, ओके। मैं आपको मेटा सेंटर दिखाता हूँ, है ना। मेटा प्राइवेसी सेंटर जो है फेसबुक का मैंने टाइप किया और मैं आपको पहला जो है ऑफिशियल जो है उसको दिखाता हूँ। आप देखो, है ना, मेटा में क्या है, प्राइवेसी सेंटर, यहाँ पे प्राइवेसी सेंटर होम है, प्राइवेसी पॉलिसी, अदर पॉलिसी सेटिंग्स। बिल्कुल देखो, इन्होंने सेम उस तरीके से करने की कोशिश किया, सर्च किया प्राइवेसी पॉलिसी और इसके अंदर जाओगे ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, व्हाट इज प्राइवेसी पॉलिसी एंड हाउ, व्हाट डज इट कवर, है ना, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी कलेक्ट। बिल्कुल सेम मेटा की तरह है। मेटा का जो है फेसबुक का है, facebook.com/privacy/center। बिल्कुल आपको सेम नजर आ रहा है, ओके। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ईमेल आया, मैसेज आया जिस पे आपने क्लिक किया और आपका अकाउंट हैक हो गया है ना, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको क्या मैसेज आया था एंड बाकी लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से मैसेज आता है, ताकि वो अपने अकाउंट को सेव कर सके। तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी करके बताओ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा था क्या है, कि जब यहाँ पे क्लिक करोगे, जो स्कैम वाला है इस पे क्लिक करोगे, कहीं भी क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये पहला वाला पे क्लिक किया तो आपको ये अपील फॉर्म करके आएगा। अपील में देखो आपका जो भी यहाँ पे लिखने के लिए आएगा मैसेज, आपसे फुल नेम पूछ रहे हैं, आपसे पर्सनल ईमेल पूछ रहे हैं, है ना, बिजनेस ईमेल, मोबाइल नंबर, फेसबुक पेज, इतना मिल गया उनको, मोबाइल नंबर मिल गया, ईमेल मिल गया, आपका नेम मिल गया और फेसबुक पेज का यूआरएल मिल गया, बस आपका पेज हैक हो जाएगा। पेज और अकाउंट सब हैक हो जाएगा, क्योंकि आप ये सब सारा चीज दे दोगे। जैसे ही सेंड करोगे यहाँ पे आपका जो है वो सेंड होकर के आपका जो सारा जो है हैकिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और जनरली ऑटोमेटिक रहता है, जैसे ही उनके पास ये रिसीव हुआ, उन्होंने सारा सिस्टम लगाया, आपका अकाउंट हैक हो गया थोड़ी देर के अंदर, ओके। तो ये कभी भी क्लिक नहीं करना है इस पे। जहां भी जाओगे, जैसे मैंने ये फेक वाले पे मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, इस पे जा रहा हूँ, इस पे क्लिक किया तो सेम फॉर्म दिखा रहा है मुझे, है ना, इस पे क्लिक किया तो सेम फॉर्म। तो ये स्कैम पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। वो आपसे हर जगह क्या करेंगे ना, आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये देखो, है ना, मैं इस पे जाता हूँ, किसी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखो सेम ही है ना, सेटिंग्स में गया मैं, यहाँ पे फेसबुक सेटिंग्स सेम है, ओके। बट जो मेटा का होता है वैसा नहीं होता, राइट। क्योंकि मेटा के आप जाओगे प्राइवेसी पॉलिसी में गए तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा सारा कुछ, इस पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और उसके बदले बोलेंगे कि आप जो है इन्फॉर्मेशन मुझे दो, है ना, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दो ताकि मैं आपका अकाउंट हैक कर सकूं। तो आपको लगेगा कि मुझे कोई ऐसा जो है ना, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी एक्सेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि अकाउंट हैक हो गया है, आपको लगेगा, डाउट होगा। बट कभी भी घबराना नहीं है, ओके। ये सब आप देख करके करना। मैं आपको बताता हूँ कि पहचानने का, कि कौन कैसे पहचाने कि जो ये ईमेल है वो फेक है, स्कैम है, फिशिंग ईमेल है या रियल ईमेल है जो फेसबुक ने आपको एक्चुअली में सेंड किया है। वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये जो ईमेल है वो भेजता कौन है, ओके। जो ईमेल जो भेजने वाले लोग होते हैं ना, ये जो ईमेल आपको भेजते हैं आपका पेज हैक करने के लिए, अकाउंट हैक करने के लिए, वो जनरली 4 प्रकार के लोग होते हैं, ओके। एक होते हैं फ्रीलांसर्स, जो एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं दूसरे क्लाइंट्स को, तो कभी-कभी उनको ज़रूरत पड़ जाती है,
तो वो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर्स, जिनका अकाउंट ऑलरेडी हैक हो चुका है या जिनका कोई है ना रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ज़्यादातर क्या होता है कि किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तभी वो दूसरे अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है। ओके, तो कोई भी बिजनेस मान लो कि उसका ना करोड़ों का टर्नओवर है और अचानक से उसका फेसबुक अकाउंट, ऐड अकाउंट बैन हो गया, राइट? उसने कुछ फ्रॉड टाइप का किया, बैन हो गया। उस केस में क्या होगा कि वो हड़बड़ा जाएगा, वो सोचेगा कि मैं किसी तरह से दोबारा एडवर्टाइज करूं, और जैसे ही नया नया बनाएगा वो अकाउंट वो भी ब्लॉक होता जाएगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे का अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है। ओके, तो बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है वो हैक करते हैं। तीसरी जो मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी हैक करती है अकाउंट को, ताकि वो उन लोगों को सेल कर सके जो बिजनेस ओनर्स परेशान हैरान होकर के जो आते हैं, जिनका अकाउंट ऑलरेडी हैक हुआ रहता है या जिनका जो है ना फेसबुक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ रहता है। तो वो लोग मीडिया एजेंसीज के पास आते हैं कि मुझे एक ऐसा अकाउंट दो जो थोड़ा पुराना हो ताकि चल सके, तो वो आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग को भी फुल कंट्रोल नहीं देना चाहिए, कभी भी फ्रीलांसर्स को भी फुल कंट्रोल नहीं दो। कोई भी आपसे एजेंसी वगैरह काम कर रहा है तो उसको भी सेफ रखो, है ना? बहुत ज्यादा कंट्रोल मत दो, एडमिन कंट्रोल मत दो, ठीक है? ये करने के बाद एक और जो तीसरे चौथे जो लोग होते हैं वो हैक करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं स्कैमर्स। क्योंकि कई बार होता है कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाया है, उसमें पैसे होते हैं, है ना? उसमें पैसे होते हैं, कई बार आपने अपलोड किया पैसा, है ना? प्री फील्ड किया, उसमें प्रीपेड किया कुछ अमाउंट, तो उसको यूज करने के लिए स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो आपका जो पैसा है ना खर्च कर देंगे रैंडम प्रोडक्ट बेचने में। जैसे मान लो किसी ने रैंडम वेबसाइट बनाया, फेक वेबसाइट बनाया, और उस पे कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दिया और लोगों से पैसे ले लिए और प्रोडक्ट को शिप नहीं किया या प्रोडक्ट को भेजा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अकाउंट से ऐसा नहीं करते, वो दूसरे का हैक करने के बाद फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं ताकि पकड़ा भी जाए, तो वो पकड़े नहीं जाए, और जो वेबसाइट जो उन्होंने जहाँ से सेल किया वो तो गायब हो गया, फिर नया वेबसाइट बना लेंगे। वेबसाइट बनाने में कितना लगता है? 1000 रुपीज लगभग लगता है ना? 500-600 में तो आपको वेबसाइट बन जाता है, डोमेन वगैरह मिल जाता है, राइट? एंड उस तरह से लोग करते रहते हैं। तो ये चार लोग जो है ना, इनसे बच के रहा करो। फ्रीलांसर्स हो गए या बिजनेस ओनर्स जिनका ऑलरेडी जो है एडवर्टाइजमेंट रुक चुका है, वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मीडिया एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, या जो स्कैमर्स होते हैं, तो ये लोग जनरली मैसेज आपको भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो इन लोगों से बच के रहा करो। एक और बड़ी बात मैं आपको करना चाहता हूँ, फेसबुक कभी भी, ये ध्यान रखना बात को, फेसबुक कभी भी आपको मैसेज नहीं भेजता है। मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे कभी भी फेसबुक जो है, अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो कभी भी मैसेज नहीं भेजता है, हमेशा ईमेल भेजता है। रिमेंबर दिस। तो कभी भी आज के बाद कोई भी मैसेज आए, कितना भी आपको लगे कि अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया, कुछ हो गया, कभी भी मैसेज का रिप्लाई मत करना। ओके, तुरंत उसको स्पैम मार्क करो, ब्लॉक करो, रिस्ट्रिक्ट करो, फेसबुक को रिपोर्ट करो। जैसे ही कोई भी मैसेज आए, चाहे वो मैसेंजर पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, कहीं भी मैसेज आए उसको ब्लॉक करो। मैसेज से घबराना नहीं है। यस, अगर ईमेल आया है और जेन्युइन ईमेल आया है तब एक्शन लेना है, अदरवाइज फेक ईमेल को भी पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ। फेसबुक का जो हेल्प सेंटर है ना, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से यूआरएल से, कौन कौन से ईमेल आईडी से जो फेसबुक है वो आपको ईमेल भेजता है। कोई भी आपका प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हुआ, एड रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसका यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको चेक कर लेना और स्क्रीनशॉट दिमाग में रख लेना बिल्कुल कि कौन कौन से ईमेल से आएगा, तभी आपको ओपन करना है। ओके, ओपन भी नहीं करना, मैंने आपको ओपन करके दिखाया ईमेल, बट आपको यहाँ पे ओपन भी नहीं करना है। इस तरह से आया तो यहीं पे देख करके, यहाँ पे देखो ये यूआरएल देख करके, यहाँ पे देखो यूआरएल आ रहा है जिस तरह से, यहीं से देख करके खत्म कर देना है। ओके, डिलीट कर देना, स्पैम मार्क कर देना, ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पे फेसबुक ने कुछ ईमेल दिए हैं, जहां से आपको आए तभी आप समझना कि ये जेन्युइन ईमेल है। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पे देखो 10-12 जो है ना ईमेल फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ईमेल आया, इवन लगे कि फेसबुक से बिल्कुल ओरिजिनल भी है, तो भी उसका रिप्लाई मत करना। ओके, और वो जो ईमेल्स हैं वो है notification@facebookmail.com। तो यहाँ पे जो @facebookmail.com है, इसको ध्यान रखना, ये होना चाहिए, है ना? नो रिप्लाई @facebookmail.com, तो वो सेम हो गया facebookmail.com। देन @business.facebook.com, है ना? @business.facebook.com। देन @support.facebook.com, है ना? business.fb.com हो गया, एंड support.facebook.com। ये ईमेल के जो लास्ट में रहता है @ के बाद आना चाहिए, ठीक है? देन fb.com, देन meta.com, देन email.metamail.com, then go at the rate go.metamail.com,
देन आपका ये हो गया एडवर्टाइज नो रिप्लाई फेसबुक मेल डॉट कॉम एंड अपडेट एट द रेट em.facebookmail.com एंड मीडिया पार्टनरशिप्स .fb.com। ओके, तो अगर देखा जाए तो जनरली चार जो है ना ईमेल होते हैं, फेसबुक मेल डॉट कॉम हो गया, fb.com हो गया, ठीक है, facebook.com हो गया, है ना, fb.com हो गया, facebook.com हो गया, फेसबुक मेल डॉट कॉम हो गया और meta.com हो गया। इतना ही है। ओके, बाकी सब तो सेम ही है। ओके, फेसबुक fb.com हो गया, ये मेटा मेल हो गया, ठीक है। ये चार टाइप के डिफरेंट जो है वो होने जनरली होने चाहिए। एक और चीज, कहीं भी इसमें देखो कोई भी डैश, है ना, डैश नहीं है या कोई अंडरस्कोर नहीं है या कोई डॉट नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। लोग डॉट डॉट से क्रिएट कर लेंगे और फिर आपको मैसेज करेंगे, तो किसी में भी डॉट नहीं है, फेसबुक मेल डॉट कॉम है सिर्फ, है ना। यहाँ फेसबुक मेल में यहाँ पे कोई भी हाइफन नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, फेसबुक मेल में यहाँ पे देखो, चाहे एफ बी जो है, एफ बी तो ऐसे ही है, फेसबुक जो सिर्फ फेसबुक है, मेटा। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ये मैं लिस्ट कर देता हूँ आपको, स्क्रीन पे भी मैं शो कर देता हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के देख लेना एक बार। एंड कभी भी कोई भी इशू आए तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ फेसबुक बिजनेस रिलेटेड, गूगल एड्स रिलेटेड, फेसबुक एड्स या डिफरेंट टाइप का डिजिटल मार्केटिंग जो है, एसईओ वगैरह का भी मैं आगे चल करके लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे चल करके आपको बहुत सारे डिफरेंट जो वैल्यूएबल वीडियोस मिलने वाला है इस चैनल पे। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जनरली वीकली 1 या 2 वीडियोस डालता हूँ, आगे चल करके देखूंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड डिपेंडिंग ऑन माई टाइम। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस आगे चल करके बनाऊंगा। एंड कोई भी आपको इश्यूज आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।